रमज़ान की आखिरी रातों में दुनिया सो रही होती है, लेकिन कुछ लोग जाग रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है इन्हीं रातों में एक ऐसी रात छुपी हुई है जो 1000 महीनों से भी ज़्यादा कीमती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। सोचो, 1000 महीने यानी 83 साल से ज़्यादा। एक रात जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की इबादत से भी ज़्यादा कीमती हो सकती है। अल्लाह इसी रात के बारे में और फरमाता है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इस रात फरिश्ते और रूह नाजिल होते हैं अपने रब के हुक्म से। और फिर अल्लाह कहता है, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। ये रात सलामती ही सलामती है सुबह तक। यानी एक ऐसी रात जो रहमत, मग़फ़िरत और बरकत से भरी हुई है। जब रमज़ान की आखिरी 10 रातें आती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत और बढ़ा देते थे। हदीस में आता है, जब रमज़ान की आखिरी 10 रातें आती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते, रात को जागते और अपने घरवालों को भी जगाते। यानी इन रातों को जिंदा किया जाता था इबादत से। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा कि लैलतुल क़द्र सिर्फ एक ही स्पेसिफिक डेट पर होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी 10 रातों की ताक रातों में तलाश करो। यानी 21, 23, 25, 27, 29, इनमें से किसी भी रात हो सकती है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी लास्ट 10 नाइट्स में इबादत करते थे। लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को फिक्स नहीं किया तो फिर रमज़ान में इतने सारे मैसेजेस क्यों वायरल होते हैं? जैसे 27वीं रमज़ान ही शब कद्र है, 4 रकत की स्पेशल नमाज पढ़ो, 100 रकत पढ़ो और 70 साल की इबादत का सवाब पाओ। तो सवाल ये है, क्या ये सब वाकई कुरान और ऑथेंटिक हदीस से साबित है? जब हम कुरान और ऑथेंटिक हदीस को देखते हैं तो पता चलता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कद्र के लिए कोई स्पेसिफिक रकत वाली नमाज नहीं सिखाई। न 4 रकत, न 12 रकत, न 100 रकत। ये ज़्यादातर बाद में बनाई गई रिवायत या वीक नरेशंस हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल बताया वो है क़यामुल लैल। जो ईमान और सवाब की नीयत से लैलतुल क़द्र में क़याम करे उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और जब हदीस में क़यामुल लैल कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक रकत फिक्स है। इसका मतलब है तुम 2 रकत पढ़ सकते हो, 4 रकत पढ़ सकते हो, या जितनी नफल नमाज तुम पढ़ सकते हो। मकसद ये है कि इंसान रात में उठकर अल्लाह के सामने खड़ा हो। और रमज़ान का सबसे इंपॉर्टेंट अमल कुरान है। अल्लाह फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। इस रात सिर्फ कुरान की तिलावत ही नहीं बल्कि उसके मायने और मैसेज को समझना भी ज़रूरी है। सोचो, अल्लाह कुरान में जो कह रहा है वो हमसे क्या कह रहा है। हो सकता है इन मुबारक रातों में इंसान कुरान को पहली बार सच में समझ ले और शायद वही समझ उसकी ज़िंदगी बदल दे। अम्मा आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने पूछा, अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो क्या दुआ करूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाअफ़ु अन्ही। मीनिंग, अल्लाह तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, मुझे माफ़ कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साइन भी बताया। उस रात की सुबह सूरज बिना तेज़ रेज़ के निकलता है। लेकिन याद रखो, ये रात के बाद का साइन है, इसलिए रात को कंफर्म करना मुमकिन नहीं। शब कद्र एक ऐसी रात है जो इंसान की तकदीर बदल सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब हम उसे कुरान और सुन्ना के तरीक़े पर तलाश करें। इसलिए लास्ट 10 नाइट्स को ज़ाया मत करो। हो सकता है उनमें से कोई रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती रात हो।
اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی انسان غلط میسیجز پر یقین کرنے سے بچ جائے اور اپنی عبادت غلط طریقوں میں ضائع کرنے کے بجائے اسے قرآن اور سنہ کے مطابق کر سکے، اور شاید یہی شیئر کسی کی لیلۃ القدر کو اور بھی قیمتی بنا دے۔